हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या मतलब है इसका? ध्यान देंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। ए जो है वो कैसे लिखा हुआ है? ए आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है यम बाई एन है। और ऐसे ही ये जो है, ये मैट्रिक्स जो है वो बी आई जे है, और इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो है एम बाई एन, ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सेम ऑर्डर के हो, सेम ऑर्डर का मैंने दो मैट्रिक्स लिया, ओके। अच्छा, और उसके साथ साथ ये जो ए आई जे है, मतलब यहाँ पे जो ए आई जे है एक्चुअल में बराबर है बी आई जे के। ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे, यहाँ पे बी आई जे, ठीक है ना। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इक्वालिटी का मतलब बराबर। तो बराबर होने की कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, और ये जो ए आई जे की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर हो जाए? बी आई जे की वैल्यू के बराबर हो जाए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगेन समझिएगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑर्डर सेम हो, पहला कंडीशन ये रख लो। दूसरा यहाँ से अगर जो मैं बता रहा हूँ ये है कि each element of both matrix is equal and also same order, then matrix are equal। तो मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे? इक्वल। कि भैया दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम हो और सभी एलिमेंट्स क्या हो? दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हो। मतलब हर एलिमेंट्स दूसरे वाले मैट्रिक्स, हर एलिमेंट आपस में क्या हो? इक्वल हो दोनों मैट्रिक्स के। तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 3 4 5, तो ये जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा? जो 2 3 4 5 वाला होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। यहाँ से अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे A11 B11 के बराबर है, A12 B12 के बराबर है, A13 नहीं है एक्चुअल में, A21 B21 के बराबर है, A22 B22 के बराबर है ना। यानी अगर जब कभी भी मैं मैट्रिक्स बोलूँगा कि ये बराबर है तो उस कंडीशन में उसे ये फॉलो करना पड़ेगा कि A11 को B11 के बराबर होना पड़ेगा, A12 को B12 के बराबर होगा, फिर A21 को B21 के बराबर होना पड़ेगा, और A22 को B22 के बराबर होना पड़ेगा, है ना। तो ये इक्वालिटी का केस है। सिंपल करना क्या है इसमें ये समझ लेना है कि बस कब हम मैट्रिक्स को इक्वल मान सकते हैं? जो ऑर्डर सेम हो और सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। ये जो बात है ना, ये दोनों, बस ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस पे हमको क्वेश्चन कैसे देगा, इस पे हमको क्या करेगा, इस पे हमको दो मैट्रिक्स देगा। एक मैट्रिक्स में जैसे कुछ अननोन दे देगा और यहाँ पे नोन देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया x+4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9। अब बोले हमसे x की वैल्यू निकालो, जबकि यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, है ना। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि x+4 है, तो x+4 की जगह पे कौन है? 8। क्यों एक 8 है? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। इसने इक्वल बोला है तो इक्वल है, तो इसका मतलब ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर सेम है, 2/2 के है, यहाँ भी 2/2 के है ना। तो इक्वल है, तो ऑर्डर सेम ही है। इसके साथ साथ एलिमेंट्स को भी आपस में सेम होना पड़ेगा। जैसे देखो 3 है तो 3 है, यहाँ पे 2 है तो 2 है, यहाँ पे तो 9 है तो यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब x+4 किसकी जगह पे है? 8 की जगह पे। तो x+4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। 4 को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 8 - 4, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? 4 मिल जाएगा, खत्म, है ना। तो इस तरीके से हमें अननोन वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, बोलेगा, ओके। तो कैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दिखाएंगे, कैसे करेंगे, समझ में आ गया? बिल्कुल, बड़ा सिंपल है। इस पर मैं एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ जहाँ से आप कर सकते हो। जैसे एक सेकेंड रुकेंगे।
बुक आज है नहीं यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, इसी में से निकाल लेते हैं, है NCERT। चलिए देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास 2a + b 5c - d a - 2b और 4c + 3d, ठीक है। और ये इक्वल दिया हुआ है 4 -3 11 एंड 24, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, और अगर इक्वल है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, इक्वल है तो फिर दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि तब 2a + b 4 के बराबर हो जाएगा। तो 2a + b = क्या हो गया, 4 = यहाँ पे क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे इसको देखो, a - 2b किसके बराबर हो गया, a - 2b बराबर हो गया किसके, -3 के। फिर 5c - d किसके बराबर हो जाएगा, 5c - d हो जाएगा 11 के। और ऐसे ही 4c + 3d बराबर हो जाएगा 24 के, ठीक है, ठीक। अब ध्यान से इसको देखो और इसको देखो, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, बिल्कुल। यहाँ भी देखो, ये दोनों भी आपस में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो तरीका हमारे पास कई सारा होता है, ठीक है ना। या तो इसको इक्वल करके काट दो, या तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम करते हैं इक्वल करके काट देते हैं, ठीक है ना, इक्वल करके काट देते हैं। तो मेनली यहाँ पे 2a + b है, 2a + b = 4 है, इसको भी इक्वल कर दो, तो 2a - 4b = -6 हो जाएगा। मेनली यहाँ पे माइनस करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस करने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, कैंसिल आउट कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, ठीक है ना, b की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगी, ओके। तो b की वैल्यू 2 मिल गई, b की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे डाल दो, तो मिली 2a + 2 हो जाएगा = 4, 2 को उधर भेज दो, तो 2a = 4 - 2, 2a क्या मिल जाएगा, 2 कैंसिल आउट, a की वैल्यू क्या आ गई, 1, a की वैल्यू मिल गई हमें 1, ठीक है, ठीक। अब देखना यहाँ पे 5c - d = 11 दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो 5c - d = 11 दिया है, फिर से वही काम यहाँ पे भी कर सकते हो। हाँ, इसको भी बराबर कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15c - 3d और 33, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4c + 3d = 24। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट अगर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 57, ठीक है ना। तो 19c = 57, इससे कैंसिल आउट, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, c की वैल्यू 3 है तो पुट कर दो कहीं पे भी, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, है ना। इसको आप इक्वेशन बना के खुद कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। तो 5 × कितना हो जाएगा, 3 - d = 11, और 5 × 3 = 15 - d = 11 हो जाएगा। d को इधर बुला लो, तो मिल क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा हमको 15 + 11 कितना मिल जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी हमको 26, ये मिल गया हमको 26। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 के थ्रू आप समझ गए कि इक्वालिटी का क्या महत्व है। इक्वालिटी में यही सब होता है, देखो ऐसे आपको दे देगा अननोन और आपको करना होगा। आई होप समझ गए होंगे आप, ओके। तो इक्वालिटी समझने के बाद एक नया टॉपिक और समझ लेते हैं। अब नया टॉपिक क्या है इसका, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक क्या, अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि मान लो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी। मैं इन दोनों को क्या करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ए और बी को मैं ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ए और बी बोथ आर, नहीं बोथ शुड बी, क्या होने चाहिए, बोथ शुड बी सेम ऑर्डर,
सेम ऑर्डर के होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। अगर सेम ऑर्डर के नहीं रहेंगे तो जोड़ा सॉरी दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। जैसे मान लें यहाँ पे है ए बी सी डी, तो कह रहा है इसका प्लस करना है किसके साथ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 2/2 का ऑर्डर है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं 3/3 का ऑर्डर है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इन दोनों का एडिशन शो कर सकते हैं। एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि भैया ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होगा तभी हो पाएगा। तो अगर मैं ऑर्डर सेम कर देता हूँ तो चाहो हो जाएगा सब कुछ। तो ए बी डी ई ये हो गया 2/2 का ऑर्डर। अब मुझे जोड़ना है तो जोड़ूंगा कैसे, तो जोड़ने का तरीका एकदम सिंपल है, सेम प्लेस वाले आपस में जुड़ेंगे, मतलब A11 वाला B111 के साथ जुड़ेगा, मतलब B11 के साथ जुड़ेगा, A12 जो है वो B12 के साथ जुड़ेगा। ध्यान देंगे इस चीज़ को, ध्यान देंगे। फिर A21 जो होगा वो B21 के बराबर होगा, मतलब A21 B21 के साथ जुड़ेगा। ऐसे ही A22 B22 के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना, यानी सेम प्लेस वाले ही सेम के साथ जुड़ेंगे। तो अब जोड़ोगे कैसे, तो A का A के साथ हो जाएगा तो A प्लस A हो जाएगा, ऐसे ही B D के साथ जुड़ जाएगा तो B प्लस D हो जाएगा, यहाँ पे C प्लस B हो जाएगा और D प्लस E हो जाएगा जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। सपोज कर लो ये क्या था, ये A था और ये क्या था, B था, तो मुझे मिल गया A प्लस B की वैल्यू। तो A प्लस B वाला जो होगा वो कुछ है ये हो जाएगा, है ना। यहाँ से चाहो तो सॉल्व कर लो, सॉल्व करने जैसा क्या है, बस यहाँ पे 2A आएगा बस, और कुछ नया आएगा नहीं, ठीक है ना। तो A प्लस बी इज इक्वल टू मुझे ये मिल जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। चलिए इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्या एक आध क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, चलो देख लो, इसको मैं मिटा दूं, समझ गए होगे, सेम ऑर्डर वाले ही जोड़ेंगे, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के हैं वो आपस में जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है मेरे पास 2/3 का, नहीं 3/2 का, 3/2 का एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 नहीं 2 3 नहीं, ABCD ले लेता हूँ, ABCDEF, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी 3/2 का है। ओके ओके, अब मुझसे कह रहा है A प्लस बी कर दो भाई, तो A प्लस बी करने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। 1 जुड़ जाएगा A के साथ, डायरेक्ट लिखो 1 प्लस A हो जाएगा, फिर 4 प्लस D हो जाएगा, 2 प्लस B हो जाएगा, 5 प्लस E हो जाएगा, 3 प्लस C हो जाएगा, 6 प्लस F हो जाएगा, खत्म, मिल गया। एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स में यही होता है। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें कि मतलब नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जब हम एडिशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। अब बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पहले से पढ़ते आते, जब भी एडिशन करते थे नंबर्स का, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं तो उनको ऐड करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे, वही सब प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आज भी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को भी डील कर लेते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्या क्या देती है, तो एनसीईआरटी हमारे पास यही 4-5 प्रॉपर्टीज़ दे देती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देती है कम्यूटेटिव की, कि भैया अगर मैं 2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है ना, उनको सीधा सीधा जोड़ रहा हूँ, फिर उनको पलट के जोड़ रहा हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, सेम टाइप का आंसर मिलेगा, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, या किसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते थे। हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ के अंदर यही होता है कि भैया अगर मैं A प्लस बी कर रहा हूँ तो आंसर जो होगा वो B प्लस ए के बराबर आएगा। मतलब A प्लस बी करो या B प्लस ए करो, बात एक ही है ना। एक मैट्रिक्स है, उसको सॉरी 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, सपोज कर लो यहाँ पे ए है, तो ए वाला जो मैट्रिक्स है वो कुछ ये है कि ABCD, बी वाला जो है XYWZ, ये है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिल जाएगा A प्लस एक्स B प्लस वाई और C प्लस W और D प्लस Z आएगा, है ना। अगर मैं B प्लस ए करूँ तो इसको बस पहले कर लोगे, है ना, तो आंसर में क्या होगा, x प्लस ए वाई प्लस बी
वाई प्लस बी और उसके बाद डब्ल्यू प्लस सी और जेड प्लस डी, खत्म। तो ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों आंसर सेम नहीं है? दोनों आंसर सेम तो है भाई, दोनों आंसर सेम तो है, ये वाले और ये वाले। भाई एक्स में ए जोड़ूँ या ए में एक्स जोड़ूँ, बात एक ही है। बी में वाई जोड़ूँ या वाई में बी जोड़ूँ, बात एक ही है। डब्ल्यू में सी जोड़ूँ या सी में डब्ल्यू जोड़ूँ, बात एक ही है। जेड में डी जोड़ूँ या डी में जेड जोड़ूँ, बात एक ही है कि नहीं है? अरे 4 में 5 जोड़ूँ या 5 में 4 जोड़ूँ, बात तो एक ही है ना। उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि नहीं अलग अलग हम लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है कि नहीं है? चलो, ये बात अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर ए प्लस बी में कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी में अगर कर रहा हूँ तो ए के एलिमेंट्स यानी ए आई जे में मैं बी आई जे को जोड़ रहा हूँ, है ना, बी आई जे को जोड़ रहा हूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो पलट के भी लिख सकता हूँ, भाई दोनों जोड़ रहे हैं तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बी आई जे प्लस ए आई जे कर दूँ तब क्या होगा? तब तो ये बी प्लस ए हो जाएगा। लेकिन हमारे अनुसार तो बात वही है, मैंने इसी को पलटा है। इसका मतलब बी प्लस ए बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ए प्लस बी के। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। ठीक, इसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है वो देख लो, ये पहला लॉ है। सेकेंड लॉ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ ध्यान से समझो कि अगर मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ फिर सी कर रहा हूँ, यानी ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैंने ए और बी को पहले जोड़ा फिर बाद में सी को जोड़ा, तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में अगर मैं चाहता बी और सी को पहले जोड़ के फिर ए से जोड़ता तो भी वही आता, है ना। अगर मैं इसको रखूं यानी ए और बी को जोड़ के फिर सी को जोड़ूं तो जो आंसर आएगा, या बी और सी को जोड़ के फिर ए को जोड़ूं तो जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं तुम केवल पहले के साथ रह सकते हो, पहले के साथ जुड़ोगे तो दूसरा आंसर होगा, दूसरे के साथ जुड़ोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ए पहले आता तो ए से ही जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे लिखा है ए आई जे, मतलब ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? ए आई जे, अब बी वाला होगा बी आई जे, है ना। तो बी आई जे है और इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूँ पहले और फिर मैं जोड़ूँ सी आई जे को, ठीक है, तो जो आंसर आएगा तो मेनली जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो जुड़ जाएंगे, है ना, जुड़ जाएंगे। तो ए आई जे प्लस बी आई जे होगा और फिर प्लस सी आई जे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे और इसको ब्रैकेट के अंदर जोड़ दूँ तो क्या दिक्कत है? नहीं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी। मेनली आप समझ गए होंगे, मेनली हमको प्रॉपर्टी बस डिफाइन करानी है कि ये प्रॉपर्टी दिखाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आप देखोगे। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है? तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसे देखने के लिए मिलेगी, ऐसे आप समझ सकते हो कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी तीसरी वाली जो है, इसके नाम को ही पकड़ लो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स को उसी के मैट्रिक्स में ऐड कर रहा हूँ तो एग्जिस्टेंस उसका होता है। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ए को ए में जोड़ूँ तो आंसर जो मिलेगा वो मुझे मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। मतलब मैट्रिक्स तो मिलेगा, मतलब ए का ए के साथ भी एग्जिस्टेंस होता है जुड़ने का, ये कहने का मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ या ना? ठीक, चलो ध्यान से समझो। मिली क्या है इसमें? ये कहानी है कि अगर मान लो दो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, हाँ एक चीज़ सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि मैं अगर कुछ ऐसे समझना, मैं इसके अंदर ऐसा क्या जोड़ दूँ, मान लो कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या ऐसा ऐड कर दूँ जिसके कारण मुझे ये स्वयं मिल जाए। आइडेंटिटी बोला है ना, थोड़ा सा मैं इसमें भटक गया हूँ। भटक गया मतलब ध्यान नहीं दिया। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि खुद को प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। आइडेंटिटी यानी पहचान, आइडेंटिटी यानी मतलब सीधा सीधा हमारा जो मतलब परिभाषा है हमारी, या जो मैं हूँ,
आइडेंटिटी मतलब जो मैं खुद हूँ, मैं इस ए के अंदर क्या ऐसा ऐड कर दूँ जिससे ये खुद को प्राप्त कर ले। तो एक्चुअल में क्या है, शून्य। भाई खुद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य के पास पहुँचना पड़ेगा, है ना। तो शून्य के पास पहुँच जाएंगे तो आप खुद को प्राप्त कर लेंगे। तो ए में 0 ऐड करूँगा तो मुझे ए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ए जो है अपना कैसा है, वो m/n वाला है ना। और यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब 0 मैट्रिक्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो 0 मैट्रिक्स अगर ऐड कर दे रहा हूँ या नल मैट्रिक्स ऐड कर दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्वयं ए मिल जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे हमको एक और एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है, अगर मैंने इसके विपरीत से इसको मिला दिया, अगर मैंने इसके विपरीत से इसको मिला दिया यानी अपोजिट वाले से मिला दिया, तो ये आंसर क्या देगा, 0 बस। तो इसके इन्वर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं इसके इन्वर्स को ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो हमें 0 मिलेगा, शून्य मिलेगा, ठीक है ना। यानी हमने अगर 0 ऐड किया तो स्वयं को प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर अपने विपरीत को प्राप्त कर लिया, मतलब विपरीत से कनेक्ट करा दिया इसको, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं ज़्यादा इसको आध्यात्मिक नहीं बनाना चाहता हूँ, सीधा सीधा मैंने बता दिया कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि खुद से क्या ऐसा जोड़ें कि वो खुद प्राप्त हो जाए। तो 0 यानी शून्य जोड़ेंगे तब क्या मुझे मिल जाएगा, तब मुझे वो स्वयं मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। यानी ए प्लस और क्या है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ए के अंदर इसका उल्टा वाला, ऊपर उल्टा वाला मतलब माइनस ए ऐड करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 0। अच्छा माइनस ए है तो इसमें इसका उल्टा वाला क्या हो जाएगा, प्लस ए, उसको भी जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मतलब है इसका या इनका, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो लॉ थे, वो क्या हो जाते हैं यहीं पे ख़त्म, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ख़त्म। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज ओपन करना है, एक्सरसाइज ओपन करके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना है। तो चलिए पहले आप क्वेश्चन लगा लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।